नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अगर हम कहें कि कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, समय बहुत कम है, टिकटार्थियों को तय करना है, ढेर सारे टिकटार्थी लाइन लगा के खड़े हैं, पर जिताऊ उम्मीदवार का चयन कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार वो चाहिए जो वहां पर पहले ही मंत्री बनाए जा चुके प्रत्याशी को टक्कर दे सके। पर अगर हम ये कहें कि जितना हड़कंप कांग्रेस में है उससे कहीं ज़्यादा ऊहापोह, टेंशन, हड़कंप बीजेपी खेमे में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन मानिए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त कांग्रेस से ज़्यादा परेशान है और बीजेपी के पास सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों से मुसीबतों का पहाड़ घिरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि प्रत्याशी तो बीजेपी को तय नहीं करने, क्योंकि उनकी सारी सीटों पर प्रत्याशी तय है। जो करार के तहत जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, टिकट उन्हीं को देना है। कम से कम 22 सीटों पर तो स्थिति एकदम क्लियर है। जौहरा और आगर के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी है। इसके अलावा सारी सीटें वही हैं कमोबेश जहां पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और अब उन्हें यहां से टिकट मिलना तय है। तो प्रत्याशियों के चयन का एक जो टेंशन था वो तो बच गया, लेकिन अब सबसे बड़ा टेंशन ये है कि उन प्रत्याशियों को जिताया कैसे जाए, क्योंकि दल बदलू और गद्दार का टैग इतना मजबूती से लग चुका है और कांग्रेस अब इतनी तेजी से हमलावर हो चुकी है कि इसका कोई तोड़ बीजेपी अब तक नहीं ढूंढ पा रही है कि कैसे इससे निपटा जाएगा। और जो आंतरिक सर्वे है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को सारी सीटों पर जीत नहीं मिल रही। हालांकि कुछ सीटें जीतकर कांग्रेस भी कोई बड़ा हाथ नहीं मार लेगी, सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी को जितना बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस फायदे के उतने ही करीब होगी। तो अब ये इस नुकसान से निकलने के लिए बीजेपी की तिकड़ी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ग्वालियर चंबल में ही डट गए हैं। वैसे आमतौर पर सिंधिया जब लोकसभा के लिए चुने जाते थे, कई बार मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री यूनियन गवर्नमेंट में, तब भी वो ग्वालियर में इतना नज़र नहीं आए जितना फिलहाल बीजेपी में आने के बाद वो ग्वालियर में है। दिल्ली छोड़कर ग्वालियर में ही स्टे कर रहे हैं, ग्वालियर में मेगा शोज कर रहे हैं। वजह यह है कि ग्वालियर चंबल की सीट पर ही जीत का दारोमदार है और यहीं से सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त अपनी ही पार्टी से और नए प्रत्याशियों से, नए चेहरों से बहुत ज़्यादा खफा है और अगर कार्यकर्ता नहीं माना, कार्यकर्ता रूठा ही रहा तो जीत बहुत मुश्किल है, क्योंकि चेहरा चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन मतदाता को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर होती है। तो जैसे ही ये जानकारी संगठन को लगी कि कार्यकर्ता अभी भी नाराज है और सिर्फ सिंधिया जी से काम चलने वाला नहीं है, उसके बाद से नरेंद्र सिंह तोमर और वी.डी. शर्मा भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हैं क्षेत्र में। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के और ग्वालियर चंबल में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो लगातार वो अलग अलग ज़िलों के कार्यकर्ताओं से मीटिंग ले रहे हैं। अभी वो मुरैना और शिवपुरी के कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुके हैं। शिवपुरा और गुना के कार्यकर्ताओं से बैठक करना फिलहाल जारी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं हैं और वी.डी. शर्मा समय समय पर वहाँ जाते हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ ये है कि नाराज़गी हर स्तर पर दूर हो जाए, कोई कार्यकर्ता रूठा ना रहे और जिस दिन मतदान हो उस दिन पूरी ताकत से फील्ड में जुट जाए ताकि एक एक मतदाता को वो बूथ तक ला सके। लेकिन अगर कार्यकर्ता उस दिन उदासीन रहा तो उस उदासी का खामियाजा बीजेपी को मतगणना वाले दिन भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसीलिए इस डर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वी.डी. शर्मा ग्वालियर चंबल में टिके हुए हैं। दूसरा डर इस बात का है कि कमलनाथ ऐलान कर चुके हैं कि वो भी जोर शोर से एक बहुत बड़ा शो करने वाले हैं ग्वालियर में ही। सिंधिया हालांकि कह चुके हैं कि ग्वालियर उनका घर है और यहाँ कमलनाथ का स्वागत है, लेकिन डर जो है वो चेहरे पर साफ नजर आता है और डर की वजह साफ है कि कमलनाथ को अगर हल्के में लिया और ये मान लिया कि कांग्रेस और कमलनाथ कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस और कमलनाथ खत्म हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी गलती होगी ये बीजेपी की भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी, क्योंकि कांग्रेस जिस तेज़ी से हमलावर हुई है, जिस तेज़ी से कांग्रेस ने अपना रुख बदला है और ख़ासतौर से सिंधिया समर्थकों के खिलाफ जिस एग्रेसिवनेस के साथ वो अपना कैंपेन चला रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी सिंधिया ने अगर चैन ले लिया तो आगे उनका चैन छिनना तय है। नमस्कार।